हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SRR क्लासेज में। आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं आपके लिए कक्षा 10वीं NCERT गणित प्रश्नावली 1.1 का सलूशन में इस वीडियो में लाया हूं, इसलिए जुड़े रहिएगा SRR क्लासेज में। तो चलिए समय को मद्देनजर में रखते हुए अपने प्रश्न की ओर। तो मैं इसके पहले वाला वीडियो मैं आपको प्लेलिस्ट में दे दूंगा, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। मैं इसके बाद भी एक पार्ट बनाया है, उसको देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि अगर वो नहीं आता होगा तो आप उसे देख लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। क्या बोल रहा है? दर्शाना है भाई। क्या दर्शाना है? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है, तो आपको दर्शाना है। तो चलिए, इस तो चुटकियां बनेगा, देखिए ना, आप खाली जुड़े रहिए कैसे बनता है। ठीक है, अब आते हैं सॉल्व करते हैं इसे। प्रश्न दूसरा नंबर मार के सॉल्व करिए। लिखिए, माना कि विषम पूर्णांक ए है। आप ABCD है ना, कोई भी मान लीजिए, ठीक है। मैं मान लिया विषम पूर्णांक ए है, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पर प्रश्न को देखिए, 6q+1, तो क्या इसको जैसा इसको है, देख रहे हैं ना, तो आपको बताया था कि ये बराबर BQ+R। तो देखिए, Q यहाँ पे भी है, Q यहाँ पे भी है, मतलब इसका मतलब ए होगा, मतलब इसका रूप में विषम पूर्णांक में लाना है। तो अब लिखिए, यहाँ लिखिए, बी दिया हुआ है क्या, यहाँ देख लीजिए, पहले बी दिया हुआ है, मतलब भाजक क्या दिया हुआ है, 6। तो लिखिए, और दिया है ना जी भाजक, तो लिखिए भाजक, चुटकियां बनेगा, नहीं है तो देख लीजिएगा। भाजक कितना दिया हुआ है? 6 है, दिया हुआ है 6। तो अब आपको लिखना ना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, आपको बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से पहले वाले वीडियो में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है? ए बराबर BQ+R, ये होता ना है जी। अगर आपको कोई बोल देवे कि इसको बैठाना, तो क्या आप बैठा दीजिएगा? तो कहिए कि का भैया जी आप बात करते हैं, हम 10th में बैठाएंगे नहीं, इसको तो बैठाना, ये चुटकिया के हाथ है ना। तो देखिए कैसे बैठाते हैं, तो बैठाइए, आता है तो ए बराबर बी का मान यहाँ दिया हुआ है, देखिए ना, बी का मान दिया हुआ है 6, तो 6 लिखिए। ये है क्यू, तो क्यू के है जैसे लिखिए। आर दिया हुआ है, यानी कि आर है जैसे लिखिए, खाली इसको यहाँ बैठाना है, ठीक। तो बैठा दिए। अब क्या करना ना है कि आप लोगों को मैं बताया था कि अगर आपको यूक्लिड विभाजन से निकालना है तो उसको आप भाग कैसे देंगे, तो देखिए कैसे भाग देंगे, देखते हैं। मान लीजिए आपको कह दें कि भाग दीजिए इसको, तो आप दे देंगे ना, कैसे देंगे? ये इसको तो चुटकिया में देंगे, हमको समझाए थे आप। तो देखिए, यहाँ आप किसको लिखेंगे? तो कहेंगे कि इसको तो हम भाज लिखेंगे। यहाँ भाजक, तो देखिए भाजक यहाँ 6 लिखिए। और यहाँ भागफल कितना है? Q है। और यहाँ R। तो अब बताइए कि भाजक R का मान से छोटा ना होगा जी। तो बताइए 6 से छोटा कितना हो सकता है? तो आप R के मान लिख सकते हैं ना, कि R बराबर 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। मतलब R का मान आप कितना तक लिख सकते हैं? 5 तक। तो आपको 6 से छोटा ना रखना है जी, यानी कि R के मान इतना तक रख सकते हैं। तो आप यहाँ क्या करिए ना, कि लिख दीजिए इसको। क्या लिखिएगा? देखिए, मैं लिखा कर दिखाता हूँ। लिखिए, अतः संभव परिणाम R का मान लिख दिए। संभव परिणाम R का मान, तो क्या बोले थे? R भाजक से शेषफल छोटा आता है, यानी कि आप लिख दीजिए यहाँ R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक लिख सकते हैं ना जी। तो लिखते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। समझिए ना कि आप इस प्रश्न को 50% सॉल्व कर दिए हैं। अब आपको बनाना है क्या? तो देखिए, आपको हम बताए थे ना कि ए बराबर BQ+R, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर
कि यूक्लिड यूक्लिड विभाजन 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 एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिख सकते हैं ना इसको आप लिख दीजिए। तो क्या लिखिएगा, देखिए ए बराबर ए, बी देखिए बी 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 यहाँ बी दिया हुआ है 6, क्यू जैसे जैसे लिख दीजिए। पहले आपको इसको करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये। अगर इसमें से आपको विषम पूर्णांक आएगा तो समझिए कि सॉल्व हो गया। तो लिखिए 6 क्यू हो गया, अब प्लस 0 का मान पहले ये रखिए, उसके बाद अब अबरी में लिखिएगा ये एक, फिर अबरी में लिखिएगा 2, मतलब आते आते आगे तक आपको 5 तक जाना है, यानी कि लिखिए पहले 0। तो यहाँ आप लिख दिए। तो अब आपको क्या लिखना है कि ए बराबर 6 क्यू प्लस 0, तो लिखेंगे कि ए बराबर इसको जोड़िएगा तो 6 क्यू आएगा। तो आप जानते हैं ना जी कि विषम पूर्णांक कब होता है, जब दो से विभाज्य न हो, ये 2 से नहीं विभाज्य हो रहा है, 2 3 6, यानी कि आप लिख सकते हैं इसे समपूर्णांक, यानी कि जो पहला मान है वो गलत है, मतलब पहला समपूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं आया है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आगे आइए आगे आइए आगे आगे लिखिए, फिर लिखिए आर का मान एक रखने पर, क्या रखने पर, एक रखने पर देखिए तो विषम पूर्णांक आता है, वह नहीं दर्शाने के लिए बोल रहा था। तो लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब हाल ही थोड़ी लिखे जाएंगे कि इंक्लूड एल्गोरिदम से, सीधे लिख दीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। अब है तो ए बराबर बी लिख दीजिए। अब देखिए बी बराबर बताए थे 6, देखिए 6 लिखिए, अब क्यू है तो क्यू लिखिए, आर हम कितना माने थे, 1 ना माने थे जी, तो 1 लिखिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखिएगा कि यहाँ हमारा मान विषम पूर्णांक है, नहीं है जी, नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ए आ गया ना, यहाँ पर ए इसके जैसा लौक रहा है ना, ए इसके जैसा लौक रहा है ना जी, यानी कि एगो तो आ गया, अभी एक दूगो, अभी दूगो और निकालना है। तो आगे बढ़िए, फिर लिखेंगे फिर आर का मान 2 रखने पर लिखिए, आर का मान 2 रखने पर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी का मान दिया है 6, क्यू आर का मान 2, यानी कि देखिए इसको काटिएगा तो 2 से ही कट जाएगा, नहीं कटेगा जी, नहीं। तो देखिए क्या कीजिए कि इसको 2 कॉमा लीजिए, तो क्यू प्लस 1 बटा 2, तो 2 से 2 काटिएगा कि विषम पूर्णांक कब होता है, जब 2 से विभाज्य नहीं होता। तो देखिए तो ये 2 से विभाज्य हो गया, मतलब क्यू प्लस 1, यानी कि ये समपूर्णांक है ना जी, समपूर्णांक। अब आइए आगे, फिर लिखिए आर बराबर 3, तो लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी का मान 6, क्यू दिया हुआ है, आर बराबर 3। अब देखिए ये आ गया, तो अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि 6 क्यू प्लस 3। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो देखिए इसको कॉमा लीजिए, तो इसको विषम पूर्णांक निकालने के लिए, तो यहाँ देखिए तो 3 क्यू, यहाँ पर 2 क्यू प्लस 1, कॉमा लेने आता होगा, यहाँ से 2 से भागा दीजिए, ये लग रहा है कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी कि लिख दीजिए यहाँ यह विषम पूर्णांक है, यह विषम पूर्णांक है। अब आगे फिर लिखिए, फिर आर बराबर 4, तो लिखिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान दिया हुआ है ए, बी का मान दिया हुआ है 6, क्यू का मान दिया हुआ है क्यू, आर का मान 4 रख दिए हैं। तो देखिए इसको कॉमा लीजिए, विषम संपूर्णांक निकालने के लिए कॉमा लिए, 2 से मारे इसे 3 क्यू प्लस 2, कॉमा लेना नहीं आता है तो सीख गए हो गए, 2 से इसको काटिए, ये कट गया है, तो यहाँ लिखेंगे संपूर्णांक है कि कट जा रहा है, 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। अब आप आइए आगे, फिर लिखिए आर बराबर 5, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो लिखिए कि ए बराबर बी का मान 6, क्यू का मान क्यू, आर का मान 5। तो अब लिखिएगा यहाँ निकालने के लिए सम, अब विषम पूर्णांक निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे, क्यू बराबर 5, 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, कटेगा तो ये बच जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं कि यहाँ इतना 6 क्यू प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। अब आपको आ गया होगा, देखिए यहाँ पे आइए, एगो निकला
एगो लिखला विषम पूर्णांक, एगो लिखला हमारा यहाँ मान पूर्णांक है, मतलब है विषम पूर्णांक, एगो विषम पूर्णांक है, ये तो सम पूर्णांक है, एगो लिखला ये भी सम पूर्णांक है, ये है देखिए इधर देखिए दूसरे मतलब ये भी विषम पूर्णांक है, ये दो को लिखला 1 2, ये नहीं है, ये नहीं है, लिखेंगे फिर यहाँ ये है, तो लिखेंगे अतः ए का मान 6Q या 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 है। नहीं 6Q नहीं है, क्या कि 6Q नहीं दिया हुआ है, सॉरी गलत हो गया, ये आ गया, तो यहाँ लिखेंगे है, तो ये हो गया आंसर। अब आपको हमको आशा है कि आप समझ पाए होंगे। देखिए कुछ नहीं किए हैं, यूक्लिड विभाजन पहले हम क्या किए हैं, पहले आप क्या किए हैं पहले देख लीजिए हम क्या किए हैं। पहले आइए रुकिए, लिखे हैं माना कि विषम पूर्णांक है और भाजक को 6 क्या कि 6 दिया हुआ था प्रश्न में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको पर हमको सब बैठा दिए, आर का मान 0 1 2 3 4 5 रखने पर 5 तक गए तो हमको आ गया 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखने में बड़का लग रहा है कि बड़का प्रश्न, अरे ये तो ऐसे बनेगा नहीं है। तो देखिए कैसे क्या करना है, जब ऐसे दिया हुआ ना है कि बैंड करना है, स्तंभ निकालना है ना, तो क्या कीजिए के लिए लिखिएगा आप जो चीज दिया है, जो चीज पर लिख दीजिए कि सेना की टुकड़ी की सदस्यों की संख्या क्या दिया हुआ है जी, पहले पढ़ लीजिए। सदस्यों की संख्या 616 दिया हुआ है, लिखिए 616 है, 616 है। तो अब क्या करना है, सेना को क्या करना है, सेना को सेना बैंड में सदस्यों सेना में सदस्यों की संख्या कितना दिया हुआ है, 32 है, नहीं दिया हुआ है जी। देखिए आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि सेना ने कहा जी आर्मी किसे कहते हैं, सेना, आर्मी या सेना बोलिए, बात बराबर है। यानी कि लिख दिए कि सेना बैंड में सदस्यों की संख्या 32 है। तो अब आपको क्या करना है कि ऐसा दे दिया ना, तो अब क्या करना है ना कि लिख दीजिए। तो यहाँ स्पष्ट क्या लिखिएगा, स्पष्ट हो रहा है एकदम, देखिए ना स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 32 है। इसको आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो निकल जाएगा ना कि जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, तो मार्च करने वाली संख्या निकालना है ना, तो इसको आप क्या कीजिए कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, निकल जाएगा आंसर। देखिए कैसे निकल जाएगा, रुकिए बउआ रे भैया हो, तोरा हम बतैले लिए, आपको बताए थे कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो क्या कीजिएगा आपको क्या करना कि जब वैसे दिया है ना, तो छोटका में बड़का भाग दीजिए। तो 32 में 616, फिर से आपको सीखने का मौका मिल जा रहा है। तो क्या कीजिए कि आप इसे कर दीजिए भाग, कर देंगे ना, तो आप इसे कितना से लेगा, हम करके आए थे 19 से करिएगा ना, तो आपको आ जाएगा। बताते हैं कितना, रुकिए। इसको अगर इतना में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 608 आ गया। अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। अब आपको हम बताए थे ना, यहाँ 0 बच गया, 0 आपको बताए थे। इसको क्या बोलते हैं, बी, इसको ए, इसको क्यू, इसको आर। यहाँ लिख दीजिए कि ए बराबर है BQ प्लस आर। अब लिखिए ए कहाँ है, यहाँ लिखिए। बी कहाँ है, यहाँ लिखिए 32। अब क्यू कहाँ है, यहाँ लिखिए। आर कहाँ है, यहाँ है। तो अब आप
आर कहाँ है, यहाँ है, तो 8 ना जी 8। आपको क्या लिखना है कि आर बराबर नॉट इक्वल 0 जब तक आर का मान 0 ना आ जाए, 0 ना आ जाए जब तक ये आपको करना पड़ेगा। तो अब लिखिए चरण 2 में आ जाइए, चरण 2। अब फिर यहाँ से कीजिए, आपको मसल निकालने आता होगा, यहाँ उठा के पटक देता हूँ कस के, ठीक पटक दिए तो 8 का 32 आ गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बी, इसको ए, इसको क्यू, इसको आर। लिखिए ए है ना, ए कहाँ है, ए यहाँ है तो यहाँ लिखिए। ठीक है, बी कहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ लिखिए। क्यू कहाँ है, यहाँ यहाँ लिखिए। आर कहाँ है, वहाँ यहाँ है, मतलब 0 है तो 0 लिखिए। तो आर बराबर 0। हम आपको बताए थे कि भाजक बराबर मस, यानी कि बी बराबर HCF, बी बराबर HCF, HCF, बी बराबर HCF। तब अब आप लिख सकते हैं कि अतः क्या क्या लिख सकते हैं, जिसमें वह मार्च कर सकते हैं उनकी स्तंभों की संख्या कितना होगा, देखिए कितना होगा, 8 है आंसर। क्या है कि हम आपको बताए थे कि बी बराबर HCF, भाजक बराबर मस, यानी कि भाजक 8 है, यानी कि 8 हो जाएगा आपका मस। जो आपका मस निकला ना वही हो गया आपका स्तंभों की कुल संख्या। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या दिया हुआ है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। आपको क्या करना है ना, उनमें दर्शाना था कि विषम पूर्णांक कोई पूर्णांक है जो 6+1, 6+3, 6+5 है। इसमें क्या दर्शाना है कि कोई वर्ग है, कोई किसी वर्ग का पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 है। तो क्या टेंशन लेना है, जैसे था ना वो बनाते हैं, जैसे जैसे आपको ये बनाना है। तो लिखिए माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हम आपको बताए थे ना जी कि ABCD में कोई भी मान लेना है, पर ए मानिएगा तो सबसे बेहतर होगा। ठीक, अब आपको क्या लिखना है, देखिए 3m+1 दिया है, 3m+1 दिया है। हम आपको बताए थे कि ए बराबर BQ+R है ना। इसको देखिए तो ये इसका रूप का है, ये इसका रूप का है, तो कहा ये है ना। तो लिखिए इसको कि भाजक बी कहाँ है, बी, तो बी यहाँ है, मतलब भाजक बराबर 3 है। तो लिखिए अब क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेयिका से हम आपको बताए थे कि ए बी बराबर BQ+R, ए बी बराबर BQ+R। इसको रूप में लिखिए। तो क्योंकि लिखने में तो हम आगे 10वां में चलेंगे, लिखने नहीं आएगा। तो लिखिए 3Q+R लिख दिए ना, यह सूत्र है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ना, इसको हम बताए थे उसमें कि भागा कैसे कैसे देना है। तो इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल। तो क्या करेंगे ना कि भाज्य को बिचवड़िया में, अब भाजक को किनारे, आउ क्यू को मतलब भागफल को वो किनारे, हो गया क्यू, और आर को यहाँ। तो बताइए 3 से आर छोटा ना होता है जी, 3 से आर छोटा ना होता है। तो आर का मान आप कितना तक लिख सकते हैं, आर तो 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, बस ना इतना तक नहीं लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिखिए यहाँ अतः संभव आर का मान 0, 1, 2, बस ना, इससे छोटा ना चाहिए तो लिख दिए। अब आगे बढ़िए। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं ना कि आर का मान 0 रखने पर, तो हम आपको बताए थे कि ए बराबर BQ+R, ए दिया हुआ है,
बी देखिए, बी 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 कहे वाला बात है। देखिए तो यहाँ 3 दिया हुआ है तो 3 लिखिए। क्यू है, क्यू लिखिए। आर का मान हम बताया, माना क्या 0, तो 0 लिखिए। ठीक है, तो यहाँ लिखिए कि ए बराबर 3Q हो गया। 3Q, रुकिए ना, समझिए। ठीक है, तो अभी इसको लिख दीजिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर अब आपको उसके रूप में लिखना है जी। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा था, देखिए ये 3M लाना है, 3M। यहाँ हम का लिया दिए हैं बकलो लेखा 3Q, तो थोड़ी ना हो गया, तो आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग करके देखिए तो कि आता है 3M, तो लिखिए कि वो वर्ग करने पर हो गया, तो लिखिए यहाँ A² बराबर 3Q²। तो अब आप लिख सकते हैं ना कि जहाँ 3 को M पूर्णांक माना, लिख सकते हैं ना, कहाँ लिख सकते हैं, तो लिखिए कि A² 3Q है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि 3 गुने 3Q² नहीं लिख सकते हैं जी। काहे कि देखिए हमको आपको बताते हैं कि 3K² कितना होता है, 9 के Q² होता है ना जी, 9 के Q² होता है, तो 3 3 9 आप लिख सकते हैं। इसको ऐसे रूप में लिख सकते हैं ना, तो जब आप इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं तो कहाँ लिख सकते हैं, सॉरी, अले अले यहाँ छूट गया था ना, ले देखिए क्या हो गया था भैया जी। क्या हो गया था, देखिए कि 3 को ए मान दिए थे, तो 3 के मानने से थोड़ी ना होगा। यहाँ आप मानिए क्यू को एम, तो जब क्यू को एम माने तो क्यू कहाँ लिखे, तो यहाँ आप ऐसे कीजिए और लिखिए ना कि A² इतना में इतना कीजिएगा तो 9 के Q² हो जाएगा, होगा कि नहीं, 3 3 9 के Q² कि A² 3 है और एम है तो M² एम हो जाएगा ना जी। क्या है कि Q² माने है एम, Q² माना एम, तो Q² माने तो एम हो गया। अब इसको क्या कीजिए ना, यानी कि 9M हो गया, सॉरी यहाँ 9M हो गया। तो अब आप ए को 9M करना है, तो ए को यहाँ लिख दीजिए और 9 के क्या कीजिए ना, चढ़ेगा ना, स्क्वायर यहाँ होगा तो यहाँ होगा, ऐसे रूट चढ़ जाएगा, तो ए बराबर 3M आप लिख सकते हैं, यानी कि हमारा 3M आ गया। अब नहीं समझ में आया होगा यहाँ से, तो देखिए पहले हम इसको वर्ग कर दिए, तो 9Q² बराबर 9Q², ये नहीं समझाने के लिए बोले थे, 9Q²। तो अब आप लिख सकते हैं कि A² बराबर 3 3 9 छोटा रूप, तो हम मान लिए Q² को M पूर्णांक माना, तो Q² को M पूर्णांक माना, तो हम आए यहाँ, तो A² बराबर 9 के Q² फिर A², फिर 9 Q के माने थे Q² को माने थे M, तो Q² को मान लिए M। ठीक है, तो 9M हो गया। अब यहाँ ए तो कहीं कि स्क्वायर कहाँ गया, तो स्क्वायर यहाँ आ गया, ये पर चढ़ गया, तो ए हो गया बराबर 3M। ठीक है, समझ में आया। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये बराबर 3M, तो आप यहाँ ऐसे उठाइए प्रश्न में, देखिए तो अले अले 3M तो आ गया, देखो जी देखो हमारा आ गया, ये बराबर 3M। अब आइए आगे, तो देखिए अब तातलना है ना, ती आल तेमान एक लख दीजिए, कारक दीजिए, तो 1 लाख दीजिए, तो 1 लाख दिए, तो 1 लाख दिए, तो क्या करेंगे, तो ए बलाबला विद्युत पलट आल। ठीक है, ए बलाबला विद्युत पलट आलू के तो धुंधला दिखा ला रहा है। अब इसको बैठाइए, तो ए बराबर बी के कितना था, बी के देखिए यहाँ पर आपको हम फिर दिखा दे रहे हैं, बी मतलब भाजक, मतलब 3 था, तो यहाँ पर क्या कीजिए ना कि 3 लिखिए, 3 क्या लिखिएगा यहाँ पर, देखिए बी को 3, क्यों, आर को क्या माने थे बबुआ, 1 माने थे। अब 1 हो गया ना, तो अब इसको लिखिए इथो ना 3Q+1 इतना आया था थोड़ी ना। अब लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या कीजिएगा, इसको ऐसे चढ़ाएंगे इसको चढ़ाएंगे, इसको ऐसे चढ़ाएंगे। अब इसको ऐसे चढ़ा दिए। अब क्या कीजिए ना कि आपको तो सूत्र ऐबे करता होगा कि ए बलबला A+ B के होल स्क्वायर के आपको कहानी सूत्र पता होगा, तो क्या सूत्र पता है, A² प्लस 2AB प्लस B², ये पता है ना। अब इसको पर ये बैठाइए, ठीक है, तो बैठाने कैसे, इसको कोई पूछने वाला बात है, 9 के स्क्वायर, 9 3 3 9 3 दूनी 6 मतलब 2AB हो गया 6Q और फिर +1। ठीक है, हम सीधे कर दिए हैं,
अब आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना इतना हो गया ना। तो देखिए क्या कीजिए, इसको पूर्णांक लीजिए तो 3, तो 3 पूर्णांक लिए ना, तो हमको आ रहा है 3 क्यू के स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस प्लस हो गया, यहाँ पर छोड़ दीजिए, प्लस यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ तक नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझाते हैं। मतलब 9 इतना इतना है ना, इतना इसको हम कॉमा लिए, तो 3 कॉमा लिए, तो 3 3 9 होता है, क्यू के यहाँ लग दीजिए, फिर 3 है तो 3 दूनी 6, क्यू है तो क्यू छोड़ दीजिए, यहाँ हो गया। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ जहाँ 3 क्यू के स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर एम आप लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं, तो लिखिए। तो 3 इतना के मान एम लिखिए, एम प्लस प्लस 1, देखिए ए बराबर इतना आया। तो आप समझ सकते हैं कि ए बराबर 3m प्लस 1, यानी कि देखिए यहाँ पर बोल रहा था क्या, देखिए क्या बोल रहा था कि 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, तो हमको तो आ गया। अब आपको आया नहीं आया तो देखिए बताते हैं। देख लो भाई बा उहो आगलो 3m आदलो आ 3m प्लस 1 आदलो, अब आदलो तो आगलो एंथल हो गलो का। तो लिख सकते हैं आप, अब क्या लिख सकते हैं देखिए। अब आप लिख सकते हैं कि अतः में क्या लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होगा। हो गया ना जी, होगा, कहा ना होगा, कहा कि हम 3m और 3m प्लस ला दिए तो आंसर हमारा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइयो भाइयों पचमा क्वेश्चन की ओर, अब पढ़िए इसे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन उसमें वर्ग कर रहा था, इसमें घन कर रहा है, ऊपर प्रश्न में नहीं है, घन 3m 9 प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, क्या धनात्मक पूर्णांक है, घन कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m 9 प्लस 1 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है। घन मतलब पता ना है क्यू, हम आपको वर्ग बताए थे कि स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर पर क्यू होता है, मतलब एक के क्यू मतलब क्यू होता है, और उसमें होता है स्क्वायर, वर्ग में स्क्वायर और घन में क्यू होता है। ठीक समझ में आया होगा। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं इसे। लिखेंगे क्या, माना हम कई प्रश्न में चलते आ रहे हैं इसे कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम आपको बता रहे हैं कब से कि कोई धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, मतलब एक को मानिएगा तो आपको सबसे बेहतर होगा, मतलब आसानी आंसर लाने में होगा। ठीक, तो अब आप लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि भाजक बराबर है भाजक। अब देखिए भाजक हम आपको बताए थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, देखिए तो ई वाला रूपवा में हाई वाला रूपवा लौक रहा है, ई वाला रूपवा में ई वाला रूपवा लौक रहा है, कहाँ लौक रहा था, देखिए इसको बी को क्या बोलते हैं, बी को बोलते हैं भाजक। तो बी देखिए बी बोलेंगे एक ना बी, इसको बोल देंगे क्यू, इसको बोल देंगे आर, तो बी कितना है 9, यानी कि आप लिख सकते हैं भाजक को कि 9 है। नहीं लिख सकते हैं जी, क्या है कि देखिए 9m प्लस 1 इसको बी इसको की इसको आर, तो हम मान लिए यहाँ 9। ठीक है, अब आते हैं अब आगे आते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड, हम समय बताए हैं इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर अब आपको दे रही इसको वाला इसको में उठा कर पटक देंगे ना, ही कहा ना पटक देंगे, देखिए इसको आपको बिठा दीजिए, तो भाजक कितना दिया हुआ है 9, क्यू दिया हुआ है, आर का मान निकालना है, यानी कि आर के आर छोड़ देंगे। ठीक, अब आर का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो देखिए हम आपको बताए थे ना कि भाज्य को बिचवड़िया में, बी को किनारे, क्यू को एन किनारे, आर को नीचे। अब आपको समझ में आएगा। तो बताइए आर का मान कितना होगा, इसको से छोटा ना होगा जी, तो 9 से छोटा कितना होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे लिख सकते हैं 8। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः संभव
परिणाम 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 आर बराबर 0 1 2 3 डॉट 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 8। ठीक, इतना तक हो गया। अब आपको क्या करना है, आगे चलिए। अब क्या लिख सकते हैं कि अब आर बराबर 0 क्या लिखेंगे, क्या है कि आपको ये सब पूर्णांक को लियाना है, तो लियाना है तो अब हम निकालते हैं। देखिए कैसे निकालता है चुटकी में। ठीक है, निकाल देते हैं। तब लिखेंगे ना आर का मान 0, तो यूक्लिड एक बार लिखेंगे, फिर बार बार नहीं लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिदम से लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए को क्या लिख सकते हैं, ए बी कितना दिया हुआ देखिए, बी 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 यहाँ है भाजक 9, तो 9 क्यू लिख सकते हैं, आर को माने 0, तो ए बराबर 9 क्यू। अब लिख सकते हैं कि सवाल में दिया हुआ है कि घन करना है, घन, तो घन करना तो क्या करेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर तो 1 के क्यू बराबर 9 के क्यू। तो अब आप लिख सकते हैं ना कि 1 के क्यू, तो 9 के करिएगा ना क्यू 729 क्यू होगा। कहना होगा जी, क्या है कि 9 के 9 में 81 है, 81 9 729, हमको पढ़ा तो याद है, तो 729 होगा। तो अब आप लिख सकते हैं, इसे कुछ लिख सकते हैं। देखिए इसको छोटा रूप आप कैसे बना सकते हैं, तो देखिए कैसे, एक एक क्यू है, इसको एक एक क्यू छोड़ दीजिए, इसको क्या कीजिए कि 9 कॉमा ले लीजिए, 81 नवा बताना ब्रेक 81 नवा 729, तो इसको क्यू कर दीजिए, कॉमा ले लिए। अब इसको है ना, इसको बनाना है कैसे, देखिए बताते हैं हमको पता है, आपको बताना ना है जी। तो 81 के क्यू बराबर हम एम मान सकते हैं, माना मतलब 81 के क्यू को हम एम माने, ठीक, एम मान लिए। तो अब आप लिख सकते हैं ना कि 1 के क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 के क्यू 9, 81 क्यू है यानी एम, तो 9 एम। अब आपको तो यहाँ पर आ गया, लौक रहा ना जी। देखो जी देखो एक गो आ गया, देखो जी देखो एक गो आ गया ना जी। अब आगे चलते हैं, फिर बनाते हैं आर। 0 रखने पर तो आ गया 9 एम। अब हम रखते हैं, बच गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गया। तो लिखेंगे अब लिखेंगे अब आर का मान 1 रखने पर, अब 1 रख के मान निकालते हैं, ठीक, आर का मान 1 रख दिए। अब थोड़ा सा तनी आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब लिखेंगे यहाँ पर कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए को छोड़ दीजिए ऐसे ही, बी को हम बताए थे क्या था, 9 दिया था, और क्यू के क्यू छोड़ दीजिए, आर का मान 1 बैठा दीजिए। अब प्रश्न में बोल रहा था कि घन करना है, तो लिख दीजिए कि दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन कर दिए, करिए कहिए नहीं है करने पर, तो 9 के क्यू 9 क्यू प्लस 1, इसको क्यू चढ़ा दिए। अब आपको इसको तोड़ना है, तो आपको सूत्र मालूम है कि नहीं मालूम है, तो देखिए हम बताते हैं इसका सूत्र क्या होता है। ए प्लस बी के क्यू के सूत्र यही होता है, हम बताते हैं कि ए के क्यू प्लस बी के क्यू प्लस 3a² प्लस 3a² बी प्लस 3ab के स्क्वायर होता है। आपको पता था, 10वां में गया नहीं पता तो समझ के आप महाबुड़बक है, 9वें में इसमें पढ़ने के लिए रहता है, ठीक है। अब हो गया, आपको अगर आपको नहीं पता है हुआ तो समझिए, याद कर लीजिएगा, इसको आप बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। अभी इसको अब इस पर तोड़िए, तो कैसे तोड़ेंगे, एक एक क्यू है जैसे छोड़ दीजिए, ठीक, सूत्र पर बिठाइए, तो 9 के क्यू हो जाएगा ना जी। इसको पर बैठाइए, इसको पर, तो 9 के क्यू हो गया। इसको एक के क्यू प्लस 3 गुने 9 के क्यू के स्क्वायर गुने 1 प्लस 3 गुने 9 गुने 1 के स्क्वायर, समझ में आया होगा, ठीक है। इसको सूत्र पर इसको बैठा दिए। अब आप आगे आइएगा, तो 9 के क्यू हम बताए थे कि 729 होता है, ठीक है। तो क्यू इसको लिख दीजिए, इसको 1 हो जाएगा, इसको लिखिएगा ना तो 9 इतना करके, तो देखिए क्या होगा, 3 गुने 81 क्यू के स्क्वायर हो गया, क्यू के स्क्वायर गुने 1 जोड़ 3 गुने 9 गुने 1, इतना तक आ गया। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे में क्या दिया है, अब दिया नहीं है, इसको हल करना है। तो 729 के क्यू प्लस, देखिए इसको कैसे करते हैं, +1 जोड़ 81 तिया 243 जोड़ 9 तिया 27, नहीं कीजिएगा 9 तिया 27। अब इसको क्या करना है, फिर लिखिए, इसको रूप में लिखना है, इतना लिख दीजिए
इसको इसे लिख दिए, इसको क्यू के स्क्वायर था, क्यू के स्क्वायर सॉरी, इसको यहाँ लिख दीजिए क्यू के स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ 27+1। इसको अगर इसको इन्हें लेके इसको यहाँ लेके आएंगे तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, समझिए कि ये यही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको अब छोटका रूप में बना सकते हैं ना जी, क्या ना बना सकते हैं। तो 9 इसको मैं कॉमा लिख के इसको छोटका रूप में कॉमा लेके छोटका होता है 81 हो गया, 81 नामा 729 क्यू के स्क्वायर 47 नामा 243, यहाँ बच गया एगो क्यू, का एगो क्यू यहाँ है, प्लस 9 तिया 27 3 3 प्लस 1, सॉरी देखिए ले यहाँ ना छूट गया, ले इसको क्या करना है ना, क्यू को नहीं लेना है, खाली 9 के लेना है। तो इसको क्यू हो जाएगा, इसको स्क्वायर हो जाएगा, तो नहीं खाली 3 बचेगा। तो कहे कि भैया जी गलत बता दिए, ये कैसे लिख दिए। अब समझ में आ गया होगा, इसको खाली 9 को में लिए, इसको यहाँ 3 लिख दिया। अब हो गया, समझ में आ गया। अब आगे लिखिए। तो एक क्यू था ना, देखिए यहाँ पर हम यहाँ से लेकर आ रहे हैं, यहाँ छोड़ते आ रहे हैं, इसको एक क्यू आप लोग छोड़िएगा नहीं, एक क्यू लिख दिए। अब एक क्यू 9 यहाँ आप लिख दीजिए ना कि 81 के क्यू प्लस 27 के क्यू के स्क्वायर प्लस 3 बराबर एम मान लिए। तो इतना बराबर एम प्लस 1। तो क्या बोल रहा था प्रश्न में, देखिए यही बोल रहा था ना जी 9m + 1 हमल आ गए, देखो आ गया, ले 9m + 1 एक दो आ गया, अब लाना है एगो आओ। तो आगे आइए, देखिए कैसे बनाते हैं। आर का मान, अब लिखिए आर का मान 2 रखने पर एक रख दिए, 0 रख दिए थे, एक रख दिए थे, अब 2 रख देंगे, अब 2 रख के निकालेंगे 8। देखिए कैसे निकलता है, लिखिए ए बराबर BQ + R यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो देखिए बी का क्या लिखेंगे, बी के लिख सकते हैं 3, क्यू आर के मान 2, ए बराबर है, तो लिख सकते हैं ना जी। अब क्या कीजिए ना, अब लिखेंगे आगे कि दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, घन करने पर एक क्यू 9 क्यू प्लस 2 के क्यू हो गया। वर्क करने पर अब एक के क्यू करेंगे ना, तो आपको सूत्र बताए थे, हाल सूत्र हम बताएं, फिर बता देते हैं। तो लिखिए ए बराबर बी के क्यू, लिखिए ए के क्यू प्लस बी के क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab के स्क्वायर हो गया। इस पर बैठाइए बोली, तो बैठाने में दिक्कत भैया जी आप अभी तो बताए थे, तो लिखिए बनाइए, ठीक है। प्लस 2 के क्यू प्लस 3 गुने 9 क्यू के स्क्वायर गुने 2 जोड़ 3 गुने 9 क्यू प्लस गुने 2। अब इसमें दिक्कत, इस पे वाला बैठा दिए, देखिए ये जैसा है सब ऐसे उसने है। अब यहाँ दिक्कत है कि यहाँ 2 के स्क्वायर है, हो गया, यह दिक्कत ना था जी, वही चलते हैं मिला लेते हैं, मिला लिए। अब चलते हैं आगे, इसको अब हम अच्छा से हम इसको क्या करते हैं, हल कर देते हैं, इसको बड़का में करते हैं। तो 9 के क्यू क्या होता है 729 क्यू, 2 के क्यू क्या होता है 8, 3 का क्या हुआ है, तो 3 के 3, इसको 9 में 81 क्यू के स्क्वायर गुने 2 जोड़ 3 गुने 9 के क्यू 2 दूनी 4 हो गया। अब 729 क्यू प्लस, देखिए कैसे होगा गुणवा, इसको करेंगे ना, इसको गुणवा, तो 486 क्यू के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 8 + 8 करिएगा, आराम से करिएगा इसको। तो 1 के क्यू प्लस 729 क्यू प्लस 686 क्यू के स्क्वायर प्लस 108 क्यू था क्यू प्लस 8। अब इसको छोटा रूप में करना है, तो 9 कॉमा ले लिए, तो क्या हो जाएगा 81 के क्यू के स्क्वायर प्लस 54 के क्यू के स्क्वायर प्लस 12 यहाँ बाहर हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा ना जी। अब इसको क्या कीजिए, जहाँ 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 बराबर एम माना ना भैया जी, हाँ मान लिए। तो अब आगे बढ़िए, तो 1 के क्यू, तो 9 इसको मान ले एम, माना एम, यहाँ प्लस था 8 प्लस 8, देखो जी देखो आ गया ले। तो अब लिखिए, क्या लिखिएगा, अतः
अतः क्या लिखेगा, अतः किसी 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 धनात्मक धनात्मक पूर्णांक 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 का घन घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 होगा होगा यानी 9m प्लस 8 के रूप होगा। आंसर हट। देख ले हम दिमाग लो गलम, अब हम सब किताबें के चैप्टर बाय चैप्टर बनाएंगे, चाहे जैसे हो जाए सब बनाएंगे। इस बहुत मेहनत किए हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।